मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा करें, पर इसलिए आया हूं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। आखिरकार यीशु मसीह ने ऐसी क्या सेवकाई की जो दुनिया के जो बहुत सारे जिन्होंने सेवा की उनसे अलग है? यीशु मसीह की सेवकाई में क्या अलग था, क्या भिन्नता उसमें थी? आइए जानते हैं। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। और मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आप हमारी वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और नए सवाल के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी वीडियो में हमने सीखा कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनका जन्म हुआ। आज हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। क्या 25 दिसंबर उनका जन्मदिन है या नहीं है? क्या कोई और दिन है? जो 25 दिसंबर हम मनाते हैं ये एक मूर्ति पूजक दिन है। इन सब बातों के विषय हमने सीखा था। पर अब इन सब बातों से आगे चलते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने अपनी सेवकाई को इस दुनिया में किया। जिस काम को करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था वो काम उन्होंने बखूबी किया और लोगों के बीच में वो रहे और उन्होंने लोगों की सेवा की। आप जानते हैं, आपने बाइबल को बार बार पढ़ा होगा, सुसमाचारों को पढ़ा होगा कि यीशु मसीह ने किस तरह की सेवकाई की। तो आइए चलिए यीशु मसीह ने किस तरह की सेवकाई की, क्या सेवकाई उन्होंने की, उनकी सेवकाई पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया जो आपको और मुझे बड़ा प्रभावित करता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि लूका 5:2 कहती है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। याद रखें कि यीशु मसीह जैसे जैसे शरीर में बढ़ते गए उन पर ना केवल परमेश्वर का हाथ पर मनुष्य का अनुग्रह भी उन पर बहुत आयत से बना रहा। यीशु इस दुनिया में किसी कारणवश आए थे, ये हम जानते हैं। कारण था उनका आने का, और वो कारण था परमेश्वर हमारे साथ रहने, परमेश्वर को हमें प्रकट करने और परमेश्वर के प्रेम को हमें दिखाने के लिए यीशु ने इस दुनिया में आना चुना। क्या ये सही है? जी हां। मत्ती उसकी 1:23 कहती है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। जी हां, आप दुनिया में किसी भी ऐसे परमेश्वर को नहीं पाएंगे जो आपके साथ रहे होंगे। जी हां, सिर्फ यीशु मसीह की परमेश्वर हमारे साथ हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने जन्म लिया। यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जी हाँ, यीशु मसीह ने इसीलिए जन्म लिया कि वो आपके मेरे बीच में रह सके, हमारे बीच में वास कर सके और हमारे दुख दर्दों में, हमारी खुशियों में वो शामिल हो सके, देख सके कि हम किन परिस्थितियों से गुजरते, उसका अनुभव उन्होंने खुद किया। यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। जी हाँ, यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो परमेश्वर को हमें दिखा सके। अगर आपने यीशु मसीह को देखा है तो याद रखें कि आपने परमेश्वर को देखा है। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, हमें अनंत जीवन यीशु मसीह के जरिए से मिल सके, इसीलिए भेजा। यीशु ने जब अपना जीवन इस संसार में रहते हुए जिया तो उन्होंने वो दूसरों के लिए जिया, ना कि अपने लिए। अगर आप मत्ती की किताब में पढ़ें तो आप पाएंगे कि बार बार ये कहा गया है कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि उनकी सेवा टहल की जाए, पर वो इसीलिए आए ताकि दूसरों की सेवा टहल कर सके, दूसरों की मदद कर सके। बहुत सारे ईश्वरों के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, उनकी सेवा की गई, बहुत सारी सेवा उनकी की गई, पर यीशु मसीह ने अपनी सेवा नहीं करवाई पर दूसरों की सेवा की। इसीलिए उनकी सेवकाई बहुत प्रभावित करती है आपको और मुझको। अगर आपने नहीं जाना है कभी उनकी सेवकाई के बारे में तो कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा, और आप ज़रूर बाइबल में पहली 4 जो सुसमाचार की किताबें हैं नए नियम में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इनको ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर आप यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में बहुत आयत से पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को लोगों को पूरी तरह से सौंप दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। क्या कोई ऐसा कर सकता है? तो जवाब होगा नहीं, कभी भी नहीं।
कुछ लोग दावा करते हैं कि यीशु अपनी सार्वजनिक सेवकाई के शुरुआती वर्षों के दौरान अपनी सेवकाई के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने किसी दूसरी जगह गए या अपनी जगह से बाहर गए। लेकिन यह जानने के लिए कि यीशु मसीह अपनी जो शुरुआती जब उन्होंने सेवकाई की, यानी कि बपतिस्मा जब उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने जो सेवकाई शुरू की, उससे पहले वो कहाँ थे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को हम लगभग 12 साल तक देखते हैं जहाँ पर मंदिर में वो जो है जो वो वाद विवाद कर रहे थे, उसके बाद उनका कोई जिक्र हम नहीं पाते। तो उस समय में वो कहाँ थे। तो हम देखते हैं लूका अध्याय 2 जो वो हमें साफ तरीके से कहता है। यहाँ लिखा गया है लूका 2 की 51 और 52 में, आइए पढ़ते हैं। तब वो वहां उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यह वाक्यांश जो पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि 18 साल तक या उसके बाद जब तक यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू नहीं कर ली, तब तक वो अपनी माता और अपने पिता के साथ रहे। अपनी माता से उन्होंने परमेश्वर के विषय में बहुत सारी बातें सीखी, और अपने पिता से भी उन्होंने सीखा कि कैसे वो जो जीवन जिए। जैसे कि वो बड़ई के पुत्र उनको कहा गया, उन्होंने बड़ई का काम सीखा जब वो नासरत में शहरवासियों के साथ वो रहे, बड़े पले हुए। तो याद रखें कि वो अपने जो संसारिक माता पिता थे उनके साथ वो रहे तब तक जब तक उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू नहीं कर ली, यानी कि बपतिस्मा होने के बाद। और 30 साल हम देखते हैं कि जब वो 30 साल के हुए उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, और 3.5 साल तक वो सेवकाई इस दुनिया में करते रहे। हम देखते हैं कि मरियम पवित्र आत्मा यीशु मसीह के शिक्षक बनी। मरियम ने और पवित्र आत्मा ने जो वो बहुत आज से यीशु मसीह को सिखाया। और आप देखते हैं कि 12 साल में जब वो मंदिर में थे तो उन्होंने कैसे जो बाइबल के ज्ञाता थे या शास्त्रों के जो ज्ञाता थे उनके साथ कैसा उन्होंने जो वो वाद विवाद किया। तो मेरे प्यारो, हम इस बात से बिल्कुल भी अचंभित ना हो कि ना जाने यीशु मसीह कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, उनका वो जो लापता सा थे इन कुछ सालों के दौरान में। तो याद रखें कि वो संसारिक माता पिता के साथ थे। ये हम जान सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के साथ रहना चुना। लूका 2 की 46 और 47 में प्रकाश लिखा गया है, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठा देखा जब वो गुम हो गए थे, और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उनकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तो यीशु मसीह का बचपन और युवावस्था उनकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों से वो सामंजस्यपूर्ण विकास के वर्ष थे। इसीलिए हम ये पूरी तरह से समझ सकते हैं कि वो अपने संसारिक माता पिता के साथ रहे। यीशु का बपतिस्मा हुआ, उन्होंने अपना वो काम जारी रखा जिसे वो करने के लिए दुनिया में आए थे। आप यीशु की सेवकाई के बारे में जानते हैं, और इस संसार में रहकर जो उन्होंने सेवकाई की वो बहुत ही अद्भुत थी। वो दुखियों के साथ उनके दुख में शामिल हुए, वो रोगियों को चंगा करते और दूसरों के साथ उनके सुख दुख को अपना समझते। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि जी ऐसा काम तो बहुत सारे लोगों ने किया, और जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं उन्होंने भी, या जो महापुरुष लोग हैं उन्होंने भी ऐसी सेवकाई की। तो मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु के द्वारा जो सेवकाई की गई वो जो है वो निस्वार्थ थी, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। पर आज हम देखते हैं अगर बहुत सारे लोगों ने संसार में रहकर सेवकाई की, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ उनका उसमें रहा है। पर यीशु मसीह की सेवकाई में कोई भी स्वार्थ नहीं था। वो निस्वार्थ सेवा उन्होंने लोगों की। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने के लिए उस सेवकाई को किया। मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप मुझे कोई ऐसा जन या शख्स बता सकते हैं जिसने बिना किसी चाह या स्वार्थ के अपने आप को दूसरों के लिए दे दिया हो और दूसरों की सेवा की हो? तो आप कहेंगे कि जी मुश्किल है। कहीं ना कहीं अगर किया है कुछ काम या सेवा की है तो उसमें उसका अपना कोई स्वार्थ या उसकी अपनी कोई चाह जरूर रही होगी। पर यीशु मसीह ने निस्वार्थ सेवा की। क्या दे सकते हैं आप और मैं जो स्वर्ग और इस दुनिया के परमेश्वर है, जिनके पास सब कुछ है? क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते। पर फिर भी उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए जो अंधे थे, जो गूंगे थे, बहरे थे,
और जो चल नहीं सकते थे, जिनके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएँ थी, जिनको बहुत सारी बीमारियाँ थी, परेशानियाँ थी। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में पहली 400 समाचार की जो किताब है, अगर जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने कितने अद्भुत काम किए, कितने चमत्कार किए। तो ऐसा दुनिया में और कोई नहीं है यीशु मसीह को छोड़कर जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से दूसरों की सेवा के लिए दिया। उन्होंने ऐसे चमत्कार किए जो करना किसी के लिए संभव नहीं है, पर यीशु मसीह ने किए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो परमेश्वर की सामर्थ थी, इसके कारण वो क्या हो सका? संभव हो सका। मेरे प्यारों, प्रेरितों के काम 2:22 इस तरह से कहती है, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन समर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों को और चिन्हों को प्रकट करता है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। जितने भी चमत्कारों के बारे में हमने पढ़ा है या सुना है या देखा है, मेरे प्यारे, वो चमत्कार परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए से किए। आप जब सुसमाचार की किताबों में पढ़ेंगे तो आप देखिए कि यीशु मसीह की सेवकाई बहुत ही अद्भुत रही है। क्या आप देख सकते हैं कि अपनी जान बिना किसी कारण के लिए दूसरों के लिए दे देना, क्या कोई ऐसी सेवकाई कर सकता है? नामुमकिन, असंभव। हम हमारे परिवार के लिए तक, अगर हमारे बच्चे या हमारे माता पिता, अगर उन्हें भी अगर हमारी जान की ज़रूरत होगी तो मुश्किल है। हम सब कुछ उनके लिए कर सकते हैं, बहुत सारे दुख उठा सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां भी उठा सकते हैं, पर जब जान देने की बात आए तो शायद हमारा कदम जो वो पीछे हट जाएंगे। आप चाहे कितना भी प्यार करते हो किसी से, पर जब अपनी जान देने की बात आए और बदले में कुछ ना मिले तो नामुमकिन। और बदले में कुछ मिल भी रहा होगा तब भी ये संभव नहीं है मेरे प्यारों। पर यीशु मसीह ने बदले में तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था, पर फिर भी क्या किया? उन्होंने क्या किया? अपनी जान आपके और मेरे लिए दे दी ताकि आप और मैं बचा लिए जाएं। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे सुसमाचार की किताबों को तो आप बार बार पाएंगे कि यीशु मसीह ने कैसे लोगों के साथ वो रहे, उनके साथ उन्होंने समय व्यतीत किया, उनकी परेशानियों को उन्होंने समझा, उनकी परेशानियों को उन्होंने दूर किया, उनके जो भी दुख दर्द थे, और उनकी सेवकाई को आप बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। यीशु मसीह की सेवकाई मानवता के लिए उद्धार की योजना में से एक थी। अगर वो सेवकाई नहीं करते तो हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाते। हम नहीं जान पाते कि परमेश्वर कितने प्रेमी हैं, और यीशु मसीह की सेवकाई के जरिए से हम ये सब जान सकते हैं। तो मेरे प्यारो, आइए हम सारी बातों को अलग रख के, दूर रख के, हम इस बात पर गौर करें कि यीशु मसीह ने कितनी ही अद्भुत सेवकाई हमारी इस दुनिया के लिए की। जब इस दुनिया में थे, लोगों के लिए उन्होंने कैसा प्रेम दिखाया, और आज हम एक मसीह होने के नाते हमें भी चाहिए कि हम भी वही प्रेम अपने भाई बहनों तक लेकर जाएं जो प्रेम यीशु मसीह ने दिखाया। हम भी उसी प्रेम से उनके पास जाएं जिससे यीशु मसीह दूसरे लोगों के पास गए। उसमें किसी भी तरह का कोई छल कपट, कोई स्वार्थ या धोखा कुछ भी नहीं था। और आज हम बिना किसी छल के, कपट के, धोखे के या बिना किसी स्वार्थ के हम लोगों के पास जाएं और वो प्रेम उन तक लेकर जाएं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। क्योंकि आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। परिवार में किसी की अपने परिवार से नहीं बनती है, या फिर किसी के बच्चे या माँ बाप या बहुत सारी समस्याएं जो दुनिया में चल रही है। मेरे प्यारों, आइए हम ये प्रेम लोगों तक लेकर जाएं। ये सेवकाई जो यीशु मसीह ने प्रेम की सेवकाई की, ये लोगों तक लेकर जाएं, और यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं, और हम दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत आज से बनी रहे। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, आप उसे ज़रूर पढ़ें और दूसरे साथ ज़रूर साझा करें, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं वो भी इससे आशीषित हो सके। आमीन। अगली वीडियो तक इंतजार करें, और हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने सेवकाई तो की, लेकिन उसके बाद सेवकाई करने के बाद उनका जीवन कैसा रहा। हम जानते हैं कि सेवकाई, जैसे यीशु मसीह की सेवकाई खत्म होती है 3.5 साल के बाद, क्या होता है कि वो क्रूस पर अपनी जान दे देते हैं, और इसके विषय में हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे, और आप इन बातों पर गौर करते चले जाएं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।